श्री जीर्ण भवान्यै नमः। जय श्री जीर्ण माता की। मैं आचार्य विनय पाराशर, श्री जीर्ण माता मंदिर पुजारी। आज हम शेखावाटी स्थित श्री जीर्ण माता मंदिर की प्राचीनता, इसकी भव्यता, माँ जीर्ण भवानी के दिव्य चमत्कारों एवं आस्था का प्रमुख केंद्र इस जीर्ण धाम के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। शेखावाटी स्थित श्री जीर्ण माता मंदिर की प्राचीनता के प्रमाण हमारे को शिलालेखों के माध्यम से मिलते हैं, जिसमें वर्णन है कि जीर्ण धाम के सीकर जिले के प्राचीन ऐतिहासिक व धार्मिक संस्कृति से ओतप्रोत मंदिरों में शामिल है, जिसमें दक्षिण भारतीय स्थापत्य भवन निर्माण कला की झलक हमें देखने को मिलती है। वाम मार्गियों तथा शाक्त संप्रदाय के तांत्रिकों की साधना स्थली के रूप में शक्ति अर्जन के इस केंद्र पर कपिल मुनि की साधना का प्रतीक कपिलधार व मंदिर में पत्थर पर उत्प्रेरित मिथुन प्रतिमाएं
तांत्रिकों की साधना स्थली होने का प्रमाण बयां करती है, जहां पौराणिक परंपराओं को निभाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु मां जीर्ण भवानी के चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करने हेतु यहाँ पहुँचते हैं। सीकर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरिया ग्राम से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तथा खाटू श्याम जी से 22 किलोमीटर पश्चिम में स्थित जीर्ण धाम जयंती स्वरूपा मां जीर्ण भवानी की जयंती देवी के पीठ के रूप में आदिकाल से पूजा जा रहा है। कालांतर में लगभग 8वीं शताब्दी में चूरू जिले के घांगू नामक गांव की कन्या जीवनी के कठोर तपस्या के फलस्वरूप मां जयंती के उसी ज्योत में विलीन हो जाने के कारण यह जयंती शक्तिपीठ जीवनी माता अर्थात अपभ्रंश होकर के जीर्ण धाम जीर्ण माता मंदिर कहलाने लगा। इस मंदिर की प्राचीनता का यहाँ के शिलालेखों से अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रथम शिलालेख विक्रमी संवत 985 भादवा बद्दी अष्टमी का मंदिर शिखर के जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख है। अन्य शिलालेख संवत 1112, 1196, 1230, 1382, 1520, 1535 आदि के हैं। प्राकृत व पाली में लिखे इन शिलालेखों में अनेक जगह मंदिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि मंदिर अति प्राचीन है, लेकिन मंदिर किसने बनवाया इसका स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं होता है। जीर्ण धाम में जीर्ण माता की मुख्य प्रतिमा के दर्शन के अलावा पृष्ठभाग में मां भवरावाली के दर्शन, बटुक भैरू जी महाराज के दर्शन, पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर माता के दर्शन, साथ ही साथ प्राचीन वाम मार्गी पुरी संप्रदाय के साधकों की धूनी इत्यादि प्राकृतिक झरने व पहाड़ों के दृश्य श्रद्धालुओं के आस्था व आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जैसा कि हमें प्राप्त होता है, राजस्थान के सीकर जिले के अरावली पर्वतमालाओं के मध्य 3 पहाड़ी के मध्य यह जीर्ण माता मंदिर स्थित है, जिसकी प्राचीनता के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि कलयुग से पूर्व भी इसी स्थान पर मां जयंती का विशेष विग्रह यहाँ पे स्थित था और पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान विराटनगर, लोहारगल आदि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए जीर्ण धाम में भी पधारे थे तथा यहाँ स्थित मां जयंती की विशेष पूजा अर्चना उन्होंने विजय प्राप्ति हेतु की थी। ऐसा हमें प्राचीन गीतों तथा प्राचीन शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी कालक्रम में जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, तो वे कपिल मुनि भी इसी स्थल पे माँ भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका शक्ति की उपासना इसी सिद्धपीठ पर विराजमान होकर के कपिल मुनि ने की थी। कलयुग में अपने लोक देवी और लोक देवता के आधार पर हम सभी अपनी धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति हेतु लोक देवी और लोक देवताओं को पूजते हैं, उन्हें मनाते हैं, उनका आशीर्वाद हम ग्रहण करते हैं। उसी कालखंड में कलयुग में राजपूती जो शासन था उस दौरान चूरू जिले के घांगू गांव में राजा गंगो सिंह जी हुए, जो कि चौहान वंश के राजा थे। उनके मां जीर्ण भवानी तथा भाई हर्षनाथ भैरव 2 संतानें थी। परिवार की विरक्ति और वैराग्य, जिसे हम कह सकते हैं कि दैवीय कृपा, जो हमारे या किसी के भी प्रारब्ध में जो लिखा है, वो नियति का जो लिखा है वो तय होना एकदम सत्य रहता है। उसी आधार पर पारिवारिक विरक्ति के कारण, वैराग्य के कारण माँ जीर्ण भवानी के मन में वैराग्य की जागृति हुई। उसी दिन माँ भगवती जीर्ण भवानी अपना गृह त्याग करके सीकर अंचल के गोरिया से स्थित
अरावली पर्वतमालाओं के मध्य विराजमान इस जीर्ण माता क्षेत्र में आई और पहाड़ी पर बैठ करके माँ जीर्ण भवानी ने माँ शक्ति दुर्गा की उपासना की। उन्हीं के पीछे भाई हर्षनाथ भैरव जी महाराज उन्हें मनाते हुए घर से पीछे पीछे चल रहे थे और कह रहे थे कि हे बहिना, आप घर पे पधारें। तो माता भगवती ने, जीर्ण भवानी ने कहा कि इस पारिवारिक विरक्ति के कारण मेरा मोह भंग हो गया है और मैं अब माँ भगवती दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। आप घर पे जाएं और अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमारे कुल की उन्नति करें, वृद्धि करें। किंतु भाई हर्षनाथ भैरव उन्होंने कहा कि हे बहिना, अगर मैं अब घर पे जाऊंगा तो लोक लज्जा का भय रहेगा और लोग कहेंगे कि अपनी बहन को आप घनघोर जंगलों में से अकेले छोड़ के चले आए। तो मैं भी अब यह प्रण लेता हूँ कि इसी पहाड़ी पर बैठकर मैं उस परब्रह्मा परमात्मा भगवान शंकर की उपासना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, भक्ति करूँगा। तो दोनों भाई बहन माँ जीर्ण भवानी और हर्षनाथ भैरव जी महाराज अपनी तपस्या में लीन हो गए। जब समय सिद्धि को प्राप्त हुआ तब माँ परम्बा भगवती माँ दुर्गा शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने माँ जीर्ण भवानी को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप वरदान दिया कि हे जीर्ण भवानी, आज से यह स्थान जो कि प्राचीनता में जयंती माता का स्थान था, आज से आपके नाम से, जीर्ण माता नाम से यह स्थान पूजा जाएगा और सभी भक्तों की मनोकामनाएं आप शीघ्रता से पूर्ण करती रहेगी। ऐसा आशीर्वाद माँ दुर्गा ने जीर्ण भवानी को दिया और भाई हर्षनाथ भैरव जी महाराज को भगवान शंकर के अंशावतार भैरव देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इस प्रकार से हमें माँ जीर्ण भवानी तथा हर्षनाथ भैरव जी महाराज के तपस्या स्थिति तथा उनकी जागृति सिद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। कालांतर में इसी कालक्रम में मुगलों का शासक भारतवर्ष पर था। मुगलों के शासन काल के दौरान यह कह सकते हैं हम, अंतिम क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का अत्याचार उत्तर भारत में बहुत ही भयावह स्थिति से फैल रहा था। उत्तर भारत में स्थित संपूर्ण हिंदू आस्था केंद्रों तथा मंदिरों को वो अपनी क्रूरता से उन मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास करता रहा। इस स्थिति में जब वह जीर्ण धाम में पधारा तो उससे पूर्व हर्षनाथ मंदिर में अपनी सेना के साथ वह आया और मंदिर में मूर्तियाँ इत्यादि जो भी धार्मिक आस्था के प्रतिबिंब थे उन्हें खंडित करने का प्रयास करने लगा और उसकी सेना ने मंदिर के प्राचीर, मंदिर में स्थित मूर्तियों को खंडित किया। आज भी हम पुरातात्विक विभाग द्वारा अंकित संख्याओं के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने हर्षनाथ भैरव में अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में जब वह जीर्ण धाम में पधारा और उसने जीर्ण दरबार में स्थित माँ की जो सिद्धियाँ होती है, जिन्हें 64 योगिनी कहा जाता है, हमारे मंदिर प्रांगण में आप देख पाएंगे कि 24 खंभों का यह प्राचीन मंदिर है। उन पे स्थित जो योगिनियाँ हैं उन्हें तोड़ने का, उन पे प्रहार करने की जब कोशिश मुगल सेना ने की तो सभी जीर्ण माता के भक्तों ने, पुजारियों ने माँ भगवती से प्रार्थना की और जिस प्रकार से अरुणासुर नाम के दैत्य को माँ भगवती ने परास्त किया था भ्रामरी रूप धारण करके, उसी प्रकार से कलयुग रूपी
अरुणासुर को, औरंगजेब को मारने हेतु माँ भगवती ने भ्रामरी रूप में प्रकट होकर असंख्य भ्रामरी देवियों के द्वारा उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। अंत तो गत्वा वह नतमस्तक हो गया और हमारे ही हिंदू धर्म के किसी कुशल शासक ने उन्हें सलाह दी कि आप माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसी भावना के आधार पर जब औरंगजेब ने माँ भगवती से नाक रगड़ करके माफ़ी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया तथा माँ से प्रार्थना की कि आज से आपके अखंड घी और तेल के दीपक प्रज्वलित करेंगे, यहीं पे सोने चांदी इत्यादि के छत्र वगैरह उन्होंने चढ़ाए, ढोल नगाड़े सब यहीं पे वो छोड़ के चला गया और अपनी ही परंपरा, अपने ही मुगल वंश का एक प्रतिनिधि माँ भगवती के जो सीढ़ियाँ धोते हैं उस सेवा में अपने ही परिवार के एक वंश को उसने प्रतिनिधि रूप में माँ भगवती को भेंट कर दिया। आज भी वह परंपरा हम देख पाते हैं। पास में स्थित रेवासा ग्राम में मुगल परिवार रहते हैं जो यहाँ पे आते हैं और माँ भगवती के भक्तों के लिए सीढ़ियाँ धोते हैं। ऐसी विशेष कृपा माँ भगवती की सभी भक्तों पर रहती है। इस प्रकार से माँ जीर्ण भवानी ने औरंगजेब को अपना चमत्कार दिखाया और संपूर्ण सेना त्राही त्राही करके क्षमा याचना करते हुए माता की जय जयकार करने लगी।